जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद बीके सर में। आज आप लोगों को कुछ नया नाम दिख रहा होगा। तो आज मैंने जो है कल ही अपने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज किया है, तो इसीलिए आज नेम कुछ दूसरा दिख रहा होगा। तो आज हम लोग देखेंगे निर्वाचन आयोग से संबंधित जो है अभी न्यूज़ जो है चर्चा में थी, क्योंकि अभी हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है उनकी जो है नियुक्ति की गई है। तो देख लेते हैं खबर क्या थी कि मोदी एंड शाह एंड राहुल सेट टू मीट ऑन मंडे टू चूज नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनको बोलते हैं। तो उसी से संबंधित एक खबर भी है, ये चर्चा में चल रही है। इसीलिए मैंने सोचा कि जो है क्यों ना आप लोगों को निर्वाचन आयोग के बारे में, जिसको हम लोग चुनाव आयोग कहते हैं, उसके बारे में आपको लोगों को बताया जाए। तो जब बात चल ही रही है तो सबसे पहले देख लेते हैं कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब और कैसे हुई थी। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना जो हुई थी तो उसको देख लेते हैं। तो भारतीय जो निर्वाचन आयोग है एक जो है स्वायत्त एवं संवैधानिक निकाय है, यानी कि इसका जो संविधान में प्रावधान है निर्वाचन आयोग का, जो भारत में, यानी कि अब प्रावधान तो दिया गया है लेकिन इसका काम क्या है, तो इसका काम यह है कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि भारत में जो भी चुनाव हो रहे हैं वो निष्पक्ष हों और जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए जिम्मेदार होता है। इसकी स्थापना जो हुई थी ये हुई थी 25 जनवरी 1950 को किया गया था इसकी स्थापना। तो ये है। फिर अब देख लेते हैं निर्वाचन आयोग की संरचना के बारे में कि निर्वाचन आयोग में कौन कैसे कितनी संख्या कौन कौन पाए जाते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है उसमें निर्वाचन आयोग का जो प्रमुख होता है, यानी कि जो निर्वाचन आयोग है उसका प्रमुख कौन होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं नियुक्त किए जाते हैं, और जो अन्य जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनके साथ मिलकर ये काम करते हैं। यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त जो ये सब मिलकर काम करते हैं। फिर देख लेते हैं काम करते तो हैं लेकिन कौन से काम करते हैं, यानी कि निर्वाचन आयोग के क्या कार्य हैं, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो निर्वाचन आयोग के कार्यों में हम देखते हैं सबसे पहले तो जो भी चुनाव होते हैं उनका संचालन और निगरानी करते हैं। फिर जो मतदाता सूची है उसको तैयार करते हैं। फिर जो राजनीतिक दल है उसको मान्यता देना, उनके चुनाव चिन्ह को आवंटित करना, उनकी मान्यता को खारिज करना, ये सब जो है चुनाव आयोग के द्वारा ही किया जाता है। कि देखिए अभी जब आप ने पिछली बार अभी जो है चर्चा में था कब, तो ये चर्चा में इसलिए था जब आम आदमी पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था, तो वो भी चुनाव आयोग के द्वारा ही दिया गया था। फिर मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव का संचालन और निगरानी करना, इसके साथ ही साथ जो है चुनावों की तारीखों की घोषणा करना। जब चुनाव की तारीख की घोषणा होती है फिर तभी से जो है वो लग जाता है आचार संहिता। फिर चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराना, चुनाव संबंधित जो विवाद होते हैं उनको निपटाना, ये सब जो है जो चुनाव आयोग है उनके कार्यों में होता है। तो चुनाव के कार्यों का फिर देख लेते हैं जो निर्वाचन आयोग है, यानी कि जो चुनाव आयोग है उसका महत्व क्या है। तो भारतीय लोकतंत्र में चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है चुनाव आयोग की, और ये सुनिश्चित भी करता है कि नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार मिले, यानी कि राइट टू इलेक्ट, कि जो है चुनने के अधिकार मिले अपने प्रतिनिधियों को। फिर ये लोकतंत्र को मजबूत बनाने में भी मदद करता है, इसीलिए निर्वाचन आयोग की इम्पोर्टेंस है। तो अब देखते हैं वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, क्योंकि अभी चर्चा में तो ये इसी वजह से चल रहा है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त इस समय जो है चुने गए हैं ज्ञानेश कुमार। अब ज्ञानेश कुमार ये 1988 बैच के जो है केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। और इसके पहले वो जो अभी तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, इसके पहले भी वो चुनाव आयुक्त के पद पर थे लगभग 1 साल तक। फिर चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यों वाली समिति की बैठक में सोमवार को यह फैसला लिया गया है। तब देखते हैं महत्व तो हो गया, अब इससे संबंधित प्रावधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है भारतीय संविधान में।
तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये संविधान की आर्टिकल जो 324 है उसके तहत जो होता है। तो आर्टिकल 324 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा 324। फिर जो है निर्वाचन आयोग जो है कि चयन संबंधित जो सिफारिशें वगैरह कैसे करते हैं, तो सिफारिश जो होती है चयन समिति के द्वारा की जाती है। जो चयन समिति होती है, चयन समिति जो है कुछ नामों पर विचार करती है, फिर वो अपने राष्ट्रपति को जो है समस्त सिफारिशों को भेजती है, फिर राष्ट्रपति के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। तो राष्ट्रपति जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति चयन समिति की सिफारिश के आधार पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति कर देता है। फिर नियुक्ति की प्रक्रिया देख लेते हैं। तो जैसे चयन समिति जो होती है ना, चयन समिति जो है राष्ट्रपति को भेजता है, फिर राष्ट्रपति जो है उसका चुनाव करता है। तो चयन समिति जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए चयन समिति का गठन करता है। इस समिति में कौन कौन होते हैं, क्योंकि अभी बैठक तो हुई थी, इसको मैंने अभी देखिए पहले पेपर में ही मैंने बता दिया था कि कौन कौन होता है इसमें। तो दिखा देते हैं एक बार आप लोगों को, देखिए कौन कौन होता है। ये देखिए मोदी, शाह एंड राहुल यानी कि ये प्रधानमंत्री हो गए, ये कैबिनेट मंत्री हो गए, ये विपक्ष के नेता हो गए। तो 3 लोग होते हैं इसमें। देखिए प्रधानमंत्री अध्यक्ष हो गए, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा में विपक्ष के नेता, ये पहले होते थे, मतलब कि अभी चेंज हुआ है, पहले यही होते थे। तो चेंज क्यों हुआ है, क्योंकि भी नया नियम आया है। तो अब कौन है, प्रधानमंत्री हैं। फिर जो है प्रधानमंत्री के द्वारा नामित कोई मंत्री कैबिनेट मंत्री रहेगा, फिर लोकसभा में जो विपक्ष के नेता रहेंगे वो रहेंगे। फिर इनकी क्या योग्यता है, इसी वजह से विवाद भी चल रहा है। अब जो मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया है, अभी देखिएगा आप लोग, विवाद बताते हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले योग्यता देख लेते हैं कि निर्वाचन आयुक्तों की योग्यता क्या होती है। संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त या चुनाव आयुक्त बनने के लिए कोई विशेष योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है। ये सब पहले का था, अभी चेंज हुआ, इसीलिए मैं दोनों बता रहा हूँ, पहले का भी और अभी का भी। हालांकि यह आवश्यक है कि व्यक्ति भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 65 वर्ष हो। अब जो ऐड किया गया है नया नियम, देखिए हमने यहाँ बताया है कि जो है ये सब जो अभी तक ये विशिष्ट ये वाला पोर्शन जो है था ना, अब इसको हटा करके इसकी जगह पर ये कर दिया गया है। तो देखिए क्या कर दिया गया है, तो अब कर दिया गया कि जो सचिव रैंक का व्यक्ति होगा ना, वही जो है निर्वाचन आयुक्त बन सकता है। यानी कि पहले कोई विशेष उल्लेख नहीं था, अब जो है लेकिन कर दिया गया कि सचिव रैंक का व्यक्ति ही जो है बन सकता। और उसके साथ साथ ये भी आवश्यक है भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 65 वर्ष से अधिक ना हो, मतलब। फिर ये योग्यता हो गया। फिर अब देख ले रहे हैं कि विरोध क्यों किया जा रहा है, विपक्ष के द्वारा विरोध किया जा रहा है ना, पेपर में तो देखा ही होगा आपने। तो उसका विरोध क्यों किया, सरकार ने सिलेक्शन कमेटी से सीजीआई का नाम हटा दिया, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश है उसको हटा दिया ना, इसीलिए एक विरोध कर रहे हैं। फिर सिलेक्शन कमेटी में सरकार के 2 प्रतिनिधि हैं, देखिए एक प्रधानमंत्री होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो मैंने अगर कोई फैसला लेना है तो 2-1 के बहुमत से ही होगा 3 मेंबर में, तो 2 बहुमत तो सरकार के प्रति है ही, पास है ही, तो इसलिए विरोध हो रहा है इसका। फिर चुनाव आयोग में नियुक्ति के मामले में सरकार को अपर हैंड मिल रहा है, मतलब उसको ज़्यादा अधिकार मिल रहा है, इसीलिए विपक्ष के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। फिर देख लेते हैं कि निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक हो, जो भी पहले हो। फिर देख लेते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो है स्वतंत्रता कि वेतन भत्ते कैसे कितने हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की स्वतंत्रता का बात करते हैं, तो देखते हैं चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं। संवैधानिक प्रावधान तो है ही भाई, जाहिर सी बात है। कैसे क्या, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है और उनकी सुरक्षा का जो कार्यकाल प्रदान है, कार्यकाल की सुरक्षा है, यानी कि उनको कोई धमकी नहीं दे सकता कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम हटा देंगे आपको। एक बार वो नियुक्त हो गए तो उनके कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है ताकि वो फ्री हो हैंड हो जाए निर्वाचन आयुक्त। और फिर उन्हें केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। और महाभियोग यानी कि वही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तरह उनका वेतन भत्ता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही होगा। तो इतना सब कुछ हम देख लिए, तो इसमें कुछ क्वेश्चन वगैरह भी देख लेते हैं कैसे क्या आता है पिछले साल के क्वेश्चन।
तो उसमें देखते हैं, एक क्वेश्चन है, इसका आप लोग जवाब दीजिएगा मुझे। तो जवाब दीजिए मुझे ऐसे कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है। इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं, जब जो है निर्वाचन आयुक्त का चयन हो चुका है, तो कुछ देख लें भाई कि जो चुने गए हैं वर्तमान में, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कहाँ गए ज्ञानेश कुमार जी, कहाँ हैं आप? ये रहे ज्ञानेश कुमार जी। तो जो ज्ञानेश कुमार जी हैं, ये केरल कैडर के जो है 1988 बैच के IAS अधिकारी थे। इनकी खास बात ये है ना कि ये केंद्रीय गृह मंत्रालय का भी हिस्सा रह चुके हैं। बहुत भूमिका है इनकी भूमिकाओं को जान लेते हैं हम लोग। तो ये 2019 में जो आर्टिकल 370 हटा था ना, उसमें विधेयक का जो मसौदा तैयार किया था, उसमें इन्होंने ये भी थे उसमें। फिर 2022 से अमित शाह के नेतृत्व वाले जो मंत्रालय में सचिव भी रह चुके हैं ये। उनके पास गृह मंत्रालय का काम करने का 5 साल का तजुर्बा है। इसके साथ ही साथ वो 2016 में सितंबर से 2018 तक संयुक्त सचिव के रूप में, और फिर 2018 से 2021 तक अतिरिक्त सचिव के रूप में इन्होंने कार्य किया था। और इनकी एजुकेशन वगैरह IIT कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग BTech डिग्री प्राप्त किए हैं। यही सब है। फिर इन्होंने 3 तलाक को जो खत्म करने से जुड़ी मसौदा समिति थी, उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अयोध्या वाले मामले में भी था। सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेजों को संभालने की जिम्मेदारी इनको मिली थी। और पिछले साल सहकारिता मंत्रालय से सचिव के रूप में कार्य करते हुए रिटायर हुए थे। उसके बाद फिर ये चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए थे। तो देख लीजिएगा आप लोग ये सब। आप लोग हमारा जो है यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, इन सभी को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है। यूट्यूब चैनल तो है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक जो है हम दे देंगे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोगों को मिल जाएगा। ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। कोई समस्या आ रही है तो आप लोग हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 73 94 96 60 63। धन्यवाद।